माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 देख चुके थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आज हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले हैं। जो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि अरिस्टोटल ने, अरस्तु जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने एनिमल को किस तरह 2 भागों में बांटा था और उन्होंने क्या किया था, उसी तरह प्लांट को 3 भागों में बांटा था। उसके बाद आया था एक साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसका तीसरा जो साइंटिस्ट आया था वो कौन आया था, अर्नेस्ट हैकेल ने आया था। अर्नेस्ट हैकेल ने भी क्या किया था, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उसके बाद आया था कॉपलैंड ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्लास में क्या लेक्चर में देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अभी वर्तमान समय में है सबसे जो मान्यता प्राप्त थ्योरी है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो जीवों के लिए अध्ययन वर्गीकरण के लिए अभी जो सबसे मान्यता प्राप्त थ्योरी है वो कौन है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जो वर्तमान समय में है सबसे जो मान्यता प्राप्त थ्योरी है यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, वो कौन है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो दिया गया था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। कौन है, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर कब दिया था, ये 1969 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1969 ईस्वी में। तो ये एनसीईआरटी में आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। इसी के बारे में सबसे ज्यादा विस्तृत दिया हुआ है क्योंकि सबसे जो मान्यता प्राप्त थ्योरी है तो वो यही है। तो दूसरा पॉइंट है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो किसके द्वारा दिया गया है, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने कब दिया था, सन 1969 ईस्वी में दिया था। और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अभी वर्तमान समय में सबसे जो मान्यता प्राप्त थ्योरी है, हम इसको लिख सकते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी या क्लासिफिकेशन इन अ प्रेजेंट टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं दूसरा चीज की सबसे जो मान्यता प्राप्त थ्योरी है तो वो कौन है, ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, तो इन्होंने तो आर.एच. व्हिटेकर ने दुनिया में जितने भी जीव है, समस्त जीव है, तो सबको बांटा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ चीज को एक्सेप्शन में रख दिया। जैसे इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में ना वायरस को कोई प्लेसमेंट दिया है, ना तो वायरस को कोई प्लेसमेंट दिया है और ना लाइकेन को प्लेसमेंट दिया है। तो इन्होंने क्या किया था, तो इसका थ्योरी का क्या क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में हम देख सकते हैं इसका। तो एक्सेप्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक्सेप्शन में हम अगर इसका हम देखते हैं तो क्या लिया था इन्होंने, वायरस। तो इस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है, वायरस को भी कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है। अब किसको, एंड लाइकेन। इन्होंने क्या किया था, लाइकेन को भी इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में दिया था। तो हम लोग 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि हु इज प्रपोज्ड बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आर.एच. व्हिटेकर इन 1979 एंड नाउ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। एंड थर्ड पॉइंट इज कि एक्सेप्शन इज दिस थ्योरी इज वायरस एंड लाइकेन। तो क्या सकते हैं हम लोग अब देखेंगे कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस तरह जीवों को बांटा था। तो इन्होंने क्या किया था, दुनिया में जितना भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, तो जितना भी जीव है दुनिया में, इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में बांटा था। इन्होंने क्या किया था, तो पहला जो रखा था किंगडम मोनेरा में रखा था। किस में रखा था, तो किंगडम मोनेरा में इन्होंने पहले तो इन्होंने सेल का टाइप देखा, तो इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोट सेल टाइप को इसको रखा था, यूनिसेलुलर। तो दूसरा पॉइंट हो गया। उन्होंने फिर दूसरा जो किंगडम रखा था, किंगडम प्रोटिस्टा। किसमें रखा था, किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने जो तीसरा किंगडम बांटा था, हालांकि इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी के बारे में बता चुके थे, कॉपलैंड तक। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक नया किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, जिस किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। क्या है, किंगडम फंजाई। यानी किंगडम फंजाई को क्या किया, इन्होंने एक अलग प्लेसमेंट दिया। और इसके बाद क्या किया था, किंगडम एनिमली यानी प्लांटी, और इन्होंने क्या था, किंगडम एनिमलिया। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम दिया था। क्या दिया था, किंगडम मोनेरा,
किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। तो इन्होंने किंगडम मोनेरा में रखा था जितना भी क्या था प्रोकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर था। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या रखा था, इसमें यूकैरियोटिक सेल टाइप को रखा था, यूनिसेलुलर रखा था, और यहाँ से अब मल्टी सेलुलर हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या क्या फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे इसको अलग किया था, फिर इसके न्यूट्रिशन के बेसिस पर अलग किया था। तो हम लोग तो देख चुके, अब क्या देखेंगे एक एक करके किंगडम देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। हम लोग इसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन भी नहीं पा रहा है, इसलिए साइज ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा इन्होंने क्या किया था किंगडम मोनेरा में, क्या रखा था इन्होंने। तो पहला चीज है किंगडम मोनेरा में इन्होंने सेल कैसा रखा था, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल जितना भी था किंगडम मोनेरा में रखा था। उसके बाद क्या रखा था, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, इन्होंने क्या था प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर टाइप के जितने भी था इन्होंने रखा था। और किंगडम मोनेरा को, इससे पहले किंगडम मोनेरा को देखने से भी पहले क्या हुआ था कि किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के बाद भी एक साइंटिस्ट आया था जिन्होंने क्या किया था, इसके बाद भी जीवों को और किंगडम में बांटा गया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। कौन सा सिस्टम दिया गया है, तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया और ये उतना मान्यता प्राप्त भी नहीं हुआ। जितने भी आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जितने भी इसको क्लासिफाइड कर रखा था उन्होंने ही क्या किया, इसको हल्का सिर्फ मॉडिफाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को क्या किया, सिर्फ दो भागों में बांट दिया था। इस थ्योरी को जो प्रपोज किया था, इस थ्योरी को देने वाला था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल वुज। इस साइंटिस्ट इसको जो देने वाला थ्योरी था क्या था, कार्ल वुज था। और कार्ल वुज ने क्या किया था, किंगडम जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा को क्या किया था, 2 भागों में बांटा था। इन्होंने सिर्फ क्या किया था, ज्यादा कुछ नहीं किया था, किंगडम मोनेरा को ही सिर्फ 2 भागों में बांट दिया था। इन्होंने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को क्या बोला था कि आर्के बैक्टीरिया, इन्होंने क्या था किंगडम मोनेरा को एक आर्के बैक्टीरिया में बांटा था और दूसरा क्या बांटा था, यू बैक्टीरिया। यू वर्ड जहां पे भी मिलेगा ये मतलब होता है ट्रू होता है। तो यू वर्ड, तो आर्के बैक्टीरिया, यानी इन्होंने क्या किया था, इसको सबसे पुराना बैक्टीरिया बताया कि जो अर्थ में दुनिया में सबसे पहले जो आया था। तो बैक्टीरिया में भी क्या होता है, कुछ पुराने बैक्टीरिया, तो उसको क्या किया था, यू बैक्टीरिया में रखा था। इसको क्या बोला था, एनिशिएंट बैक्टीरिया। एनिशिएंट या प्रिमिटिव टाइप का जितने भी बैक्टीरिया था तो उन्होंने क्या था, आर्के बैक्टीरिया में रखा था। यानी एंशिएंट होता है प्राचीन होता है, या तो प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पुराना, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन होता है। तो इन्होंने क्या बताया था इसमें, और इन्होंने क्या है, यू बैक्टीरिया, जिसे क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया, यानी क्या है, ये सत्य बैक्टीरिया, ये ओरिजिनल बैक्टीरिया है। तो इन्होंने क्या किया था, सिर्फ किंगडम मोनेरा को हल्का क्लासिफाइड किया था, इसलिए इस थ्योरी को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने बोला कि नहीं, जो आर.एच. व्हिटेकर साहब ने ही दिया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसी में किंगडम मोनेरा में ही सारा बैक्टीरिया आ जाता है, इसलिए इस थ्योरी को उतना मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे हम लोग तो किंगडम मोनेरा के बारे में ही देखेंगे। तो किंगडम मोनेरा में पहला पॉइंट है कि इसमें कितना क्या आएगा, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव है वो क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर। जितने भी एक कोशिकीय जीव है, जितने भी दुनिया में समस्त एक कोशिकीय जीव है इसमें आएंगे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, प्रोकैरियोट होना चाहिए, यूकैरियोट नहीं। तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सारा बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आता है। तो किंगडम मोनेरा का हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इन्होंने किंगडम मोनेरा को क्या किया था, 2 भागों में बांटा था। हम लोग अभी भी जस्ट इससे पहले कार्ल वुज वाला देखे, तो उसी को क्या किया था इन्होंने, 2 भागों में बांटा था।